मैं डॉक्टर सौम्या गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी चॉइस आयुर्वेदा में स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आज माता रानी को नमन करके आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो हम लोग अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। निरोग और स्वस्थ जीवन हर एक मनुष्य की सबसे बड़ी अभिलाषा होती है। इसे पाने के लिए मानव सभ्यता ने सदियों से बहुत तरीके की कोशिशें की हैं। इन सभी के बीच आयुर्वेद एक चमकते सितारे की तरह है। आयुर्वेद को अपने जीवन में लाने के लिए पहले इसको जानना समझना आवश्यक है। आइए आयुर्वेद के मूलभूत नियमों के बारे में आज हम जानें। आयुर्वेद के अनुसार 3 बायोलॉजिकल एनर्जीज होती हैं जो हर एक व्यक्ति के शरीर और मन में मौजूद रहती हैं। इन ऊर्जाओं को दोषों के रूप में जाना जाता है। इन 3 दोषों का नाम होता है वात, पित्त, कफ। माना जाता है कि ये दोष 5 मूल तत्व जिसे हम पंच महाभूत कहते हैं उनसे उत्पन्न हुए हैं, जो कि है हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब हम बात करेंगे त्रिदोष के बारे में। वात, पित्त, कफ ये 3 मिलकर त्रिदोष कहलाते हैं। ये 3 ही हमारे जीवन की सभी तरह की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको संचालित करता है। अपनी सम अवस्था में ये अति महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, लेकिन अगर ये थोड़े से भी विषम अवस्था में होते हैं, अपनी सम अवस्था से हटते हैं, तो ये अनेक अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक दोषों के बारे में। वात, पित्त, कफ का अलग अलग से विस्तार पूर्वक अब हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है वात। तीनों दोषों में प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? वो होता है वात। वात जिसे हम वायु भी कहते हैं। वात के कुछ गुण होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है रुक्ष। रुक्ष का मतलब हुआ ड्राई। शीत मतलब ठंडा, कोल्ड। लघु मतलब हल्का, लाइट। चल मतलब मोबाइल, वो एक जगह से मूव कर सकता हो। और लास्ट आता है खर। खर का मतलब हो गया रफ। और भी अधिक इसके गुण होते हैं। शरीर में सभी तरह के मूवमेंट जैसे चलना, बोलना, खाए हुए भोजन को लगातार आगे बढ़ने वाला, हार्ट का धड़कना, ब्लड को पूरे शरीर में दौड़ाने वाला काम जो है वो सिर्फ वात करता है। जितने भी शरीर में मूवमेंट है, पलके का झपकना, खुलना, अपने हाथों का मूवमेंट, अपने पैरों का मूवमेंट, जितने मूवमेंट होते हैं वो सिर्फ वात के कारण ही होते हैं। वात कितने प्रकार के होते हैं? वात होते हैं 5 प्रकार के जो अलग अलग तरह के कार्यों को नियंत्रण करते हैं। वैसे तो वात पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, लेकिन इसका नाभि के नीचे का जो भाग होता है उसको विशेष रूप से वात का स्थान कहा जाता है। वात का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है प्रजनन, श्वसन और लिम्फेटिक सिस्टम को नियमित करना तथा शरीर के हर एक पार्ट में, हर एक कोशिकाओं में रक्त को पहुंचाना। ये सब काम वात करता है। जीवन के आखिरी भाग जिसे हम कहते हैं ओल्ड एज या फिर वृद्धावस्था, दिन व रात के आखिरी भाग और भोजन के पाचन की अंतिम अवस्था में हमेशा वात जो होता है वो प्रबल रहता है। अब हम जानेंगे वात के प्रकार के बारे में। वात का जो सर्वप्रथम प्रकार है वो है प्राण। प्राण वायु जो होती है वो हमारे मस्तिष्क के कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थित होती है और अन्य प्रकार की वात की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। सेकंड आती है प्राण उदान। उदान वायु जो होती है वो नाभि क्षेत्र, चेस्ट, नाक के इन सब के मार्ग में स्थित रहती है और ये गुण जो होता है वो क्या करता है? हमारी चेतना, बोलना, शरीर का तेज, ऊर्जा का स्तर और रेस्पिरेशन आदि को नियंत्रित करने में मदद करती है। फिर आती है समान। समान जो होती है वो पूरे शरीर में मौजूद होती है और ये पाचन और उत्सर्जन को नियंत्रित करने में हेल्पफुल होती है। फिर आती है व्यान वायु। व्यान वायु जो होती है वो हृदय में स्थित होती है। ये मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने में, उनको रिलैक्स करने में बहुत हेल्पफुल होती है और ये क्या करती है? ये नसों की हमारी उत्तेजना करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में पसीना आदि को भी ये नियंत्रित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर आते हैं अपान वायु। अपान वायु आज संबंधी अंग जैसे और हमारे जनन अंग हो गए, मूत्र पथ हो गया, नितंब हो गए, पेट व जंग के जो बीच के अंग होते हैं, मतलब जिन्हें हम इंगुइनल ऑर्गन्स कहते हैं, इंगुइनल ऑर्गन्स, वहाँ पे ये स्थित रहती है। ये क्या करती है? ये हमारे जितने भी हमारा फीकस मैटर है जिसे हम कहते हैं मूत्र हो गया, मल हो गया, वीर का तरल पदार्थ, मासिक धर्म प्रवाह, मतलब जितने भी हमारे डिस्चार्ज होते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कह दें, चाहे हम यूरिन कह दें, या हम लोग फ्रेश जो होते हैं जाकर, या पॉटी जो हो गई, या फिर स्पर्म हो गया, इन सब को निकालने में बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करती है हमारी अपान वायु। अब हम बात करेंगे कि आखिर वायु का प्रकोप कारण क्या है, मतलब वायु किन किन कारणों से प्रकोपित होती है। प्रकोपित मतलब वायु का ऐसे हर उसमें सम अवस्था में रहती है वायु, लेकिन ऐसे कौन सी चीज़ों का हम ऐसा सेवन करते हैं अनजाने में या जान के, हमको नहीं पता होता है कि किन किन कारणों से क्या क्या चीज़ें प्रकोपित होती हैं। तो वही कारण अब मैं आपको बताऊंगी कि किन किन कारणों से क्या क्या दोष हमारे प्रकोपित होते हैं। सबसे पहले वात की बात कर रहे हैं तो हम वात के प्रकोपक कारणों के बारे में आपको बताएंगे।
सबसे पहले आता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लंबे समय तक फास्टिंग कर रहे हैं। कुछ नेचर्स कॉल जिसे हम कहते हैं कि आप टॉयलेट को रोक रहे हो, आप पॉटी को अपने रोक रहे हो, टाइम पे जब लग रही तो आप नहीं जा रहे हो करने, छींक हो गई, खांसी हो गई, प्यास हो गई, नींद, इन सबको जितने भी हमारे आधारणीय वेग बताए गए उन सबको अगर आप धारण कर रहे हैं तो इन सब से वात तो प्रकोपित होएगा ही। अधिक ठंडे वातावरण में रहने से, ज़्यादा ठंडी, रूखी या फिर जो कषैली चीज़ें होती हैं, कड़वी चीज़ें, इनको ज़्यादा खाने से क्या होता है कि वात जो होता है वो अपनी जो प्राकृत अवस्था होती है उसको छोड़ के विकृत अवस्था में चला जाता है, जिसके कारण फिर वो शरीर में रोगों को पैदा करता है। अब हम बात करेंगे कि जब वात प्रकोपित होता है तो वो किन किन लक्षणों को पैदा करता है। देखिए, जब वात विकृत होता है तो वो जो भी हमारे वात के सामान्य कार्य होते हैं उनमें रुकावट उत्पन्न करता है, उसी में ही वो गड़बड़ी उत्पन्न करने लगता है। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए, अगर इसी समय उसको नहीं सही किया जाए तो ये बहुत सारे प्रकार के वातिक रोग को उत्पन्न करने लगता है। वात प्रकोप अगर होएगा तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण होता है आपके पेट का फूलना। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट में गैस सी बन रही है, आप कुछ खा भी नहीं रहे हो फिर भी आपका पेट हमेशा फूला हुआ है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका वात कहीं ना कहीं दुष्ट है, वात कहीं ना कहीं विकृत अवस्था में है। फिर आपका पेट जो होएगा उसमें हमेशा जकड़ाहट सी बनी रहना, आपके शरीर में हमेशा कंपन सा होना, सुई के समान चुभने वाली पीड़ा होना, आपको हमेशा ऐसा लगे कि आपके कहीं एकदम से सुई चुभ रही है, ऐसी पीड़ा होना, भोजन का सही से पाचन ना होना, और मुंह का जो स्वाद है वो हमेशा, जब भी आपका विकृत अवस्था में आपका वात होएगा तो आपके मुंह का टेस्ट जो होएगा वो कषैला सा महसूस होएगा। ये सब कार्य जो होते हैं, ये सब वात विकृत अवस्था में जब होता है तब ये सब कार्य उसको देखने को मिलते हैं। ये आपके शरीर में ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, सब लक्षण थे जिनके कारण आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपका वात जो है वो साम्य अवस्था में है कि आपका वात जो है वो विकृत अवस्था में है। अभी ये हमने बात करी वात दोष के बारे में, वात के कार्य हमने देखे, वात का लक्षण देखा। अब हम बात करेंगे पित्त दोष के बारे में। आखिर अब पित्त क्या है। पित्त का जो मुख्य गुण होता है वो होता है उष्ण। उष्ण का मतलब हुआ हीट। फिर आता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब होता है शार्प। द्रव हो गया लिक्विड। अम्ल एसिडिक और कटु, ये सब इसके गुण होते हैं। इनके समान गुण वाले भोजन करने से, जो इसका समान गुण वाला भोजन है अगर उसका आप सेवन करोगे तो इससे क्या होगा, आपका पित्त प्रकोपित होएगा। लेकिन अगर आप इसके विपरीत गुणों वाले पदार्थों का सेवन करते हो तो आपका पित्त जो है वो कभी प्रकोपित नहीं होता, अर्थात जो प्रकोपित हुआ अगर पित्त है तो वो भी शांत हो जाता है। पित्त भी 5 प्रकार का होता है और इनका मुख्य स्थान जो बताया गया है वो हृदय और नाभि के बीच में बताया जाता है। अब हम बात करेंगे पित्त के कार्य और पित्त के स्थान के बारे में। पित्त का मुख्य कार्य जो होता है वो विभिन्न प्रकार के जो मेटाबॉलिज्म होती है उनकी प्रक्रिया को नियंत्रण करना, शरीर में हार्मोन्स को नियंत्रित करना। वात की तरह ये भी पित्त जो होता है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, लेकिन इसकी क्रिया और मात्रा अलग अलग स्थान और अंगों के अनुसार अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यकृत हो गया जो हमारा लीवर, हार्ट, स्किन, पेट, अग्न्याशय जिसे हम पेनक्रियास कहते हैं, और स्प्लीन पित्त के प्रमुख स्थान बताए जाते हैं। पित्त प्यास, शरीर की गर्मी, बुद्धि का स्तर, दृष्टि, मेटाबॉलिज्म आदि को नियंत्रित करने में बहुत मददगार साबित होता है। अब हम बात करेंगे पित्त के 5 प्रकार के बारे में। जैसे वात के 5 प्रकार थे वैसे पित्त के 5 प्रकार होते हैं। अब हम इनके एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है साधक पित्त। साधक पित्त जो होता है वो हमारे हृदय में मतलब हार्ट में स्थित है, और ये शरीर का टेम्परेचर हो गया, शरीर का रंग मतलब कलर, कॉम्प्लेक्शन और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दूसरा आता है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त जो होता है वो हमारी त्वचा में मौजूद होता है, मतलब हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, और शरीर को मॉइस्चर देना, त्वचा के स्वास्थ्य मतलब त्वचा कितनी हेल्दी है हमारी की अनहेल्दी है, इन सब को नियंत्रित करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा आलोचक पित्त। देन कम्स पाचक पित्त। पाचक पित्त जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और पेट में स्थित होता है। ये शरीर में अग्न्याशय और पित्त के जो रस होते हैं उनको गठन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर बात करते हैं भ्राजक पित्त की। भ्राजक पित्त जो होता है वो हमारे आंखों में मौजूद होता है और दृष्टि को बनाए रखने में मदद करता है। फिर आती है रंजक पित्त की बारी। रंजक पित्त जो होता है वो यकृत, पेट, अग्न्याशय जिसे हम पेनक्रियास कहते हैं और स्प्लीन में स्थित होता है, तथा मेटाबॉलिज्म और पाचन को पूर्ण करने और जो हमारी स्प्लीन होती है उसकी रक्त कोशिकाओं को भी नियंत्रण करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है।
अब हम बात करेंगे कि जब पित्त अपनी प्राकृत अवस्था से हटता है तो किन किन कारणों से वो अपनी साम्य अवस्था जो है, जो उसकी प्राकृत अवस्था, उससे हट के विकृत अवस्था में पहुंचता है, विषम अवस्था में। जिसमें सबसे पहला आता है रीज़न, आप ज़्यादा चटपटा खाना खा रहे हो, ज़्यादा तीखा खाना खा रहे हो, ज़्यादा गर्म खाना खा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा खट्टा खाना खा रहे हो या नमक वाला खाना खा रहे हो। इन सब कारणों से भी आपका पित्त जो होता है वो प्रकोपित होने लगता है। उपवास करने से, धूप में अधिक देर बैठने से, गर्म वातावरण में रहने से, क्रोध करने से क्या होता है कि हमारा पित्त जो होता है वो प्रकोपित होता है। अब बात करते हैं इनके लक्षणों की। जब पित्त विकृत अवस्था में होता है तो किन किन लक्षणों को उत्पन्न करता है। पित्त प्रकोपित होने पर इसके कार्य डिस्टर्ब होने लगते हैं, जैसे बुखार होना, आपको लगेगा कि आपके शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो रखा है। मुंह और बॉडी पर छाले का होना, ये पित्त में हम लोग देखते हैं कि जब पित्त किसी का प्रकोपित होता है तो उसमें ये लक्षण मेन रूप से हमें देखने को मिलते हैं कि उसके मुंह में छाले हो रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी में छाले हो रहे हैं, उसको कोई ना कोई स्किन डिसऑर्डर लगा हुआ है, ये सब हमें देखने को मिलता है इसमें। फोले निकलना, और आगे हमारा एसिडिटी उसको अधिक हो रही है, कुछ ज़्यादा खट्टा नहीं खा रहा है, कुछ ज़्यादा तीखा नहीं खा रहा है, अगर वो परहेज में तब भी उसको एसिडिटी हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि उसका पित्त जो है वो प्रकोपित हो रखा है। पसीने का अधिक आना, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, बॉडी से दुर्गंध आना, क्योंकि उसके शरीर से इतनी ज़्यादा हाइपर स्वेटिंग होती है कि उसकी बॉडी से जो स्मेल भी आने लगती है। घाव का जो कहीं उसको कोई भी इंजरी हो रही है, उसमें घाव बन रहा है तो वो जल्दी पक जा रहा है, वो हील नहीं हो रहा है, बस उसमें पस फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। सिर के जो बाल होते हैं वो समय से पहले पक जाना, ये भी पित्त के ही प्रकोपित होने पर ही ऐसा देखने को मिलता है कि जो सिर के बाल हैं वो बहुत समय से पहले ही पक जा रहे हैं, और बाद में सिर के बाल जो होते हैं वो पहले से ही, मतलब समय के पहले से ही झड़ने लगते हैं। ये था हमारा पित्त के बारे में। अब हम बात करेंगे कफ के बारे में। कफ जो होता है वो सरल अर्थ में अगर हम देखें तो बॉडी में उपस्थित चिकने और लुब्रिकेशन वाले पदार्थ को की तुलना हम लोग कफ से करते हैं, कफ दोष से करते हैं। कफ का स्थान और कार्य। कफ जोड़ों की स्थिरता और शरीर में मॉइस्चर, सहनशीलता और शक्ति को बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। ये शरीर की दृढ़ता में भी सुधार करता है और शरीर के वजन को मेंटेन करने में, वजन जो है आपका उसको नियंत्रित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। विभिन्न स्थानों और अंगों में भिन्न मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए कफ जो होता है प्रमुख रूप से हमारा चेस्ट, छाती, जोड़ हो गई, जोड़ों में, जीभ में पाया जाता है। कफ शरीर को वसा, त्वचा, नमी और फेफड़े, मल और मूत्र के माध्यम से अतिरिक्त गर्मी से छुटकारा दिलाने का काम करता है। इसके गुण क्या क्या है, तो इसका सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है गुरु। गुरु मतलब हैवी होना। शीत है इसका गुण जो कि है ठंडा। मृदु, सॉफ्ट, स्निग्ध, और आता है स्थिर। ये सब इसके गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं कफ के प्रकार की। अपने अपने स्थानों और कार्यों के अनुसार कफ के भी निम्नलिखित कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम तर्पक कफ की बात करते हैं। हमारे मस्तिष्क में रहता है। ये स्पर्श, गंध, श्रवण, दृष्टि और स्वाद की इंद्रियों को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है हमारा क्लेदक कफ जो कि हमारे पेट में स्थित होता है तथा ये भोजन को नम करता है और पेट को ठंडा करता है, जिससे हमारे पेट में एसिडिटी जैसी समस्याओं को ये कम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। श्लेष्मक कफ के बारे में। श्लेष्मक कफ क्या होता है, जो जोड़ों में स्थित होता है, शरीर को चिकनाई प्रदान करने का काम श्लेष्मक करता है। फिर आता है बोधा कफ। ये जीभ में पाया जाता है तथा ये मुंह में लार मतलब सलाइवा जैसे रस के स्राव को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो भोजन को गले से आसानी से गुजरने में मदद करता है, क्योंकि अगर मुंह में सलाइवा नहीं बना होगा आपका फूड जो है वो गले के नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए ये सलाइवा और आज जो और रस होते हैं उसको भी नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके समान गुण वाले पदार्थों का अगर आप सेवन करोगे तो आपका कफ प्रकोपित होएगा, आपका वैसे ही पित्त भी प्रकोपित होगा। पित्त के समान गुणों के आप सेवन करोगे पदार्थ का, और अगर इसके विपरीत गुण वाले पदार्थ का आप सेवन करोगे तो उससे आपका पित्त जो कफ जो होएगा वो शांत रहेगा। कफ का मुख्य स्थान जो बताया गया है वो हृदय से ऊपरी भाग में होता है। कफ जो होता है वो भी 5 प्रकार का हो गया, और ये शरीर को धारण करता है, शरीर को बल देते हैं, पूरे शरीर को लुब्रिकेशन का काम कफ करता है, भोजन के पाचन में, डाइजेशन में बहुत सहायता प्रदान करता है, बालों को घना रखना, काला रखना और मजबूत करने में भी कफ जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे कि कफ आखिर प्रकोपित किन किन कारणों से होता है। अधिक मीठे, चिकनाई,
वाले जितने भी तेल युक्त भोजन है उनका अधिक सेवन करने से, दूध और उसके बने हुए पदार्थ जैसे रबड़ी हो गई, मलाई हो गई और भी चीज़ें, इन सब का अधिक मात्रा में सेवन करने से, खीर आदि जितने भी आपके पकवान खाने होते हैं उनको खाने से, दिन में सोने से क्या होता है कि कफ जो होता है वो प्रकोपित होता है। जब कफ प्रकोपित होता है तो वो किन-किन लक्षणों को उत्पन्न करता है? सबसे पहला लक्षण आता है, जब भी कफ आपका प्रकोपित होएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट जो है वो भरा हुआ है। आप कुछ नहीं खा रहे हो, आप थोड़ा-सा भी खा रहे हो, आपको हमेशा आपका पेट जो है वो भरा हुआ लगेगा, आपको भूख जल्दी मिट जाएगी, आपने 2 कौर खाया, भूख मिट गई, ऐसा होएगा। भूख ना लगना, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि आपको हमेशा ऐसा फ़ील होता रहेगा कि आपका पेट जो है वो भरा हुआ है, जिस कारण आपको भूख नहीं लगती है। शरीर में हैवीनेस रहेगा क्योंकि ये इसका एक गुण होता है गुरु, जिसके कारण ये शरीर में आपके हैवीनेस कॉज़ करता है। चिकनापन रहेगा आपके शरीर में, हमेशा मॉइस्चर सा बना रहेगा, ऑयली स्किन रहेगी, आलस रहेगा, मुँह का स्वाद हमेशा मीठा बना रहेगा। अगर आपको ऐसे-ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका कहीं न कहीं कफ जो है वो प्रकोपित हो रखा है। ये थी आज इस वीडियो में मैंने आपको कुछ दोष जो हमारे त्रिदोष के सिद्धांत हैं उनको बताया, उनके लक्षण बताए, जब वो प्रकोपित होते हैं तो उनके क्या-क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनके क्या-क्या कारण हैं जिनके कारण से वो प्रकोपित होते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।